हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ रियलिटी क्वेस्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरू। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डोवान ने क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद हिडन रिवॉर्ड जीत लिया था, जो कि एरिन को डेट करने का था। पिछले चैप्टर के एंडिंग में हमने देखा था कि एरिन तैयार हो जाती है डोवान के साथ बाहर घूमने के लिए, और वो कहती है कि वो कपड़े चेंज करके आ रही है, जिसे देखकर डोवान इसकी फिगर को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बैक स्टोरी से, जहाँ पर हमें दिखती है एक छोटी सी क्यूट सी एरिन, जो कि एलिमेंट्री स्कूल में है। ये बहुत ही परेशान सी लग रही थी क्योंकि किसी ने इसे धक्का दिया था। ये फर्श पर गिरी होती है और वहाँ पर दो लड़कियां खड़ी होती है जो हेल्दी से हैं, और इसके सामने खड़ी होती है और छोटी एरिन को धमका रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने टीचर को हमारी कंप्लेंट की ना, यू लूजर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी पीछे से एक छोटा सा लड़का आकर इनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी क्लासमेट को इस तरह से परेशान कर रहे हो। यहाँ पर डोवान की वॉइस ओवर हमें बता रही है कि वो पहला वक्त था जब मैं एरिन से मिला था, पहली बार मैंने उसे देखा था, इतनी क्यूट सी लड़की। तब कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एरिन, छोटी एरिन अचानक से उठती है और ये डोवान को ही मारती है। तब डोवान कहता है कि हाँ, ये था पहला पंच जो मैंने एरिन के हाथ से खाया था। सच बात तो ये थी कि एरिन को कोई भी बुली नहीं कर रहा था, बल्कि एरिन एलिमेंट्री स्कूल के फर्स्ट ग्रेड की सबसे बड़ी बुली थी जो बाकी लड़कियों को परेशान करती थी। छोटी एरिन छोटे डोवान को जोर से पंच मारती है, जिसे देखकर डोवान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तब डोवान आगे बताता है कि उस दिन के बाद से मैं इससे इतना ज़्यादा डरने लगा था ना कि मैं इसकी आंखों में देख भी नहीं पाता था। किसी तरह से एलिमेंट्री स्कूल मैंने पार किया। उसके बाद जब मैं मिडिल स्कूल में गया तो हम दोनों अलग अलग स्कूल में ही चले गए थे। एरिन अब दूसरे स्कूल में थी, हम दोनों के रास्ते एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हम कभी फिर से दोबारा मिलेंगे। जब डोवान हाई स्कूल में आया तब उसने दोबारा से एरिन को देखा। जैसे कि डोवान अब एक सब्स्टिट्यूट गेमर बन चुका था, वो काफ़ी सारी चीज़ें स्कूल में ले जाया करता था, उन्हीं में से एक नीचे गिर जाती है। तब पीछे से एरिन आकर इसे देती है। तब डोवान को लगता है कि अब तो एरिन पहले जैसी नहीं है। इस बार इसकी स्माइल को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि ये बदल चुकी है, इससे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, बट मैं गलत था। ये बिल्कुल नहीं बदली, क्योंकि डोवान को इसने फिर से मारा था इस हाई स्कूल में भी। लेकिन क्या सचमुच एरिन पहले जैसी थी? ये बिल्कुल बदली नहीं है। कहानी फिर से वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि डोवान से एरिन बोल रही होती है कि अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ बाहर चलूंगी, लेकिन मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आती हूँ, देखो वो काफ़ी टाइट होंगे, तुम्हें परेशानी तो नहीं है ना। ये कहकर एरिन तो वहाँ से चली जाती है। तब डोवान सोच रहा होता है कि अरे यार, फाइनली एक हिडन रिवॉर्ड से मैं एरिन के साथ डेट पर जा रहा हूँ, ये तो कभी मैं सोच ही नहीं सकता था। खैर छोड़ो इस बात को, सबसे पहले मैं अपना दूसरा रिवॉर्ड चेक करता हूँ। डोवान को एरिन के साथ डेट पर जाने के अलावा एक और इनाम मिला था, जो कि थी सिल्वर की, जिसे देखकर डोवान कहता है कि जब तक एरिन आती है मैं इसे यूज़ करके देख ही लेता हूँ, आखिरकार इस सिल्वर की के बदले में क्या मिलने वाला है। जैसे ही डोवान सिल्वर की को इस्तेमाल करके एक ताला खोलता है, उसे क्वेस्ट विंडो से मिलता है एक पैसिव स्किल जिसका नाम होता है वेपन मास्टरी। डोवान के इस नए पैसिव स्किल के हिसाब से डोवान तलवार को यूज कर सकता था, किसी भी वेपन को यूज कर सकता था। इस पैसिव स्किल से डोवान को वेपन में मास्टरी मिल चुकी थी। तब डोवान सोचता है कि क्या वेपन स्किल, आखिरकार मैं इसका क्या करूंगा। अब ये क्वेस्ट सिस्टम मुझे हथियार यूज करने की पावर को देकर क्या करवाना चाहता है? क्या ये चाहता है कि मैं किसी को मार दूं? ये मुझसे मर्डर करवाना चाहता है। हाँ, तब डोवान नीचे वाली लाइन को पढ़ता है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये स्किल तभी अप्लाई होगा, यानी कि तभी इस्तेमाल में आएगा जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा दुश्मन आएगा जिसके हाथ में वेपन हो, यानी कि हथियार हो। जिसे देखकर डोवान कहता है कि ओ ऐसी बात है, यानी कि मेरा दुश्मन जब हथियार पकड़ेगा तभी मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसका मतलब ये तो मुझे सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा के लिए दिया गया है। चलो अच्छा है। डोवान ये सब सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एरिन आ जाती है अपने कपड़े बदलकर, जिसे देखकर डोवान को बहुत ही बड़ा शौक लगता है। एरिन एक वाइट कलर की ड्रेस पहनकर आती है जो बिल्कुल टाइटली फिट होती है, जिसे देखकर डोवान कहता है कि हाँ एरिन, तुम्हारा ये लुक, इस तरह की ड्रेस। तब एरिन बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? क्या ये ड्रेस मुझे सूट नहीं कर रही? तब डोवान कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा सूट कर रही है, तुम अच्छी लग रही हो। तब एरिन बोलती है कि ओ ऐसा है, चलो अच्छा है। वैसे डोवान अब ये बताओ कि तुम क्या खाना पसंद करोगे, तुम्हारे लिए मैं क्या मंगा सकती हूँ? तब डोवान कहता है कि हम कहीं चल सकते हैं।
देखो पास ही में एक जगह है जिसका नाम है सुंजी बीफ प्लेस, वहाँ पर जा सकते हैं। तब एरिन बोलती है कि देखो मैंने तुमसे बस इतना पूछा कि तुम क्या खाना खाओगे, कहाँ जाना है ये नहीं। ठीक है फिर मैं ही चूज करती हूँ कि तुम क्या खाओगे। क्या तुम टोबैकी खाना चाहते हो? देखो वो काफी ज्यादा स्पाइसी होती है। सच कहूँ तो मेरे दोस्तों को भी वो पसंद नहीं आती क्योंकि वो काफी तीखी होती है, लेकिन मुझे तो वो पसंद है। तो क्या तुम वहां पर जाना चाहते हो? ये सुनकर डोवान कहता है कि क्या तीखी टोबैकी? ठीक है वैसे मैं खा सकता हूँ क्योंकि मुझे तीखा खाना पसंद है। तब डोवान बोलता है कि ऑफ कोर्स एरिन मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं उसे खा लूंगा चाहे कितने भी तीखी हो। यार बस इसे कोई डेट पर ले जाओ, तीखा खाना खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, बस इसे लेकर जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि एरिन और डोवान दोनों ही एक जगह पर आ जाते हैं टोबैकी खाने के लिए। सबसे पहले हमें वो डिश ही दिखाई जाती है जिसे ये खाने के लिए आया है। डोवान इसे देखकर हैरान हो जाता है कि हाँ ये खाना है। डोवान कहता है कि एरिन ये थोड़ी सी अजीब नहीं है? तब एरिन बोलती है कि देखो इसके अंदर चॉकलेट है और मिंट भी। जिस तरह की टोबैकी तुम्हें पसंद हो ना खाने के लिए उसी तरह की ये लोग बना देते हैं। वैसे मेरे दोस्तों को ये पसंद नहीं आती लेकिन मुझे पसंद है, तो क्या तुम खाना चाहते हो या नहीं? डोवान सोच रहा होता है कि अरे यार कहाँ फंस गया, ये तो देखने में भी बकवास लग रही है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। डोवान का तो खाने का मन नहीं है। उधर एरिन खाना शुरू करती है। तब एरिन बोलती है कि क्या हुआ डोवान, तुम्हें भी ये पसंद नहीं आई? बस एरिन का इतना ही बोलने की देर थी। हम देखते हैं कि डोवान जबरदस्ती चॉपस्टिक से इस टोबैकी को अपने मुंह में घुसाना शुरू कर देता है, जबरदस्ती इसे खाना शुरू कर देता है और कहता है कि वाह क्या बात है, इससे अच्छी चीज़ तो मैंने पहले कभी नहीं खाई, आज तो मुझे ब्रश करने की भी ज़रूरत नहीं है। एरिन ये तो बहुत कमाल की है। तब डोवान अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल टूथपेस्ट जैसी लग रही है, क्या खिला दिया। एरिन डोवान को देखकर खुश रहती है और कहती है कि क्या तुम्हें सचमुच इतनी ज़्यादा पसंद आई? डोवान ने जबरदस्ती इसे मुंह में घुसा तो लिया था लेकिन अब उससे निगला नहीं जा रहा था। तब एरिन बोलती है कि क्या हुआ डोवान, तुम्हें इतनी पसंद आ गई, तुम इसे निगल भी नहीं रहे हो, जल्दी से इसे खा लो। बेचारा डोवान सोच रहा होता है कि कहाँ फंस गया। खैर फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं एरिन के साथ डेट पर आया हूँ। सच कहूँ तो इससे पहले मैं सियोन के साथ उस दिन जब डेट पर गया था मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो असली डेट ऐसी होती है। लेकिन एक बात अजीब है, उस वक्त तो क्वेस्ट सिस्टम ने मुझे मजबूर किया था डेट पर जाने के लिए और सियोन ने मुझे एक बड़ी ही परेशानी में फंसा दिया। तो इस बार भी कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं होने वाला? सिस्टम ने मुझे अचानक से एरिन के साथ डेट पर भेज दिया, ये थोड़ा सा अजीब है, कहीं मेरे साथ कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं होने वाली है। तब डोवान को शक होने लगता है। ये एरिन से कहता है कि एरिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझे यहाँ से कहीं और ले जाने तो नहीं वाली, कहीं तुम्हारा कोई और प्लान तो नहीं है? अब हम देखते हैं कि एरिन बोलती है कि ऑफ कोर्स मुझे तुम्हें कहीं पर ले जाना है, हम दोनों साथ में चल सकते हैं। फाइनली जबरदस्ती इस टोबैकी को ठूसने के बाद डोवान और एरिन एक दूसरी जगह पर जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि इस डोवान की शक्ल दिखाई जाती है जो कह रहा होता है कि कितना अजीब है, ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर जल रहा है, ये उबल रहा है, मुझे इतना वियर्ड सा फील क्यों हो रहा है। हम देखते हैं कि एरिन एंड डोवान दोनों ही एक गेम खेल रहे होते हैं। सो बेसिकली गाइज ये एक तरह का गेम है जहाँ पर एक एक करके बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस टावर के अंदर से पीसेस निकालने पड़ते हैं एक एक करके ताकि ये गिर न जाए। पहली बारी आती है डोवान की। डोवान बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक पीस निकालने की कोशिश करता है इस टावर के अंदर से। तब डोवान तो बस एरिन को ही घूर रहा है कि अरे मुझे क्या हो रहा है, खुद को संभाल डोवान। जब एरिन की बारी आती है तब डोवान हैरान हो जाता है। एरिन ने लकड़ी के इस टावर से धीरे धीरे करके एक एक करके सारे पीसेस निकाल दिए हैं जबकि ये टावर गिरा भी नहीं। डोवान कहता है कि क्या बात है एरिन, तुम तो इस गेम में काफी ज्यादा अच्छी हो। तब एरिन सोच रही होती कि तभी तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस जेंगा गेम में ही सबसे ज्यादा अच्छी हूँ और मैं तुम्हें इसमें हरा सकती हूँ। जैसे ही एरिन नेक्स्ट पीस निकालती है पूरा टावर ही गिर जाता है। तब एरिन उदास हो जाती है जिसे देखकर डोवान कहता है कि क्या बात है, कितनी क्यूट है ये तो। इसके बाद ये दोनों एक और गेम खेलना शुरू करते हैं जहां पर हम देखते हैं कि एक मशीन होती है जिसके ऊपर अपना हाथ रखना है। इस मशीन से पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ। बेसिकली सच और झूठ वाला गेम ये खेलना शुरू करते हैं इस मशीन की हेल्प से। तब हम देखते हैं कि सबसे पहले डोवान सवाल पूछता है कि तुम समझती हो कि तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो? एरिन जैसे ही मशीन पर हाथ रखती है वो सच ही होता है क्योंकि ये काफ़ी सुंदर है। तभी एरिन भी बोलती है डोवान से कि तुम हैंडसम हो, तुम इसी बारे में सोचते हो ना। और सरप्राइजिंगली डोवान की ये बात भी सच होती है। मशीन के हिसाब से डोवान को लगता है कि वो हैंडसम है। उसके बाद डोवान सोच रहा होता है कि डोवान क्या बेकार के सवाल पूछ रहा है,
एरिन के साथ डेट करने का चांस दोबारा नहीं मिलेगा, कोई अच्छा सवाल सोच। और उसके बाद डोवान पूछता है लड़कों वाला एपिक क्वेश्चन, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जैसे ही एरिन मशीन के ऊपर हाथ रखती है, पहले तो लाइट जलती नहीं है, जिसे देखकर डोवान सोचता है कि अच्छा हुआ, मेरा चांस है। लेकिन तभी लाइट्स जलने लगती है, जिसे देखकर डोवान कहता है कि ओह, मैंने कैसे सोच लिया कि एरिन जैसी सुंदर लड़की सिंगल रह सकती है, इसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एरिन सचमुच उसका कोई बॉयफ्रेंड था? कहीं वो डोवान ही तो नहीं, कहीं एरिन डोवान को पसंद तो नहीं करती? खैर, इस बारे में तो आगे ही पता चलेगा। तब एरिन थोड़ा सा अजीब सा महसूस करने लगती है और वो कहती है कि ओह, ये मशीन तो बेकार है। अभी तक जो भी सवाल पूछे गए मैंने उसमें बस झूठ ही कहा था, लेकिन फिर भी ये मशीन देखो, ये झूठ ही बोल रही है, ये मशीन तो फेक है, इसके बारे में तुम यकीन मत करो। ये सुनकर डोवान खुश हो जाता है कि ओह, थैंकफुली ये मशीन बेकार निकली। लेकिन क्या सचमुच ये मशीन झूठी थी? यहाँ से हम देखते हैं एरिन एंड डोवान बाहर घूमने के लिए जाते हैं, ये और काफ़ी चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं। तभी हमें बाहर दो लड़के दिखाए जाते हैं। इनमें से एक लड़का तो वही है जिसे पिछले चैप्टर में डोवान ने बुरी तरह से पीटा था। मिडिल स्कूल का ये लड़का जो कि चोरी कर रहा था, 4 लड़कों को डोवान ने पीटा था ना, ये उन्हीं में से एक है, जिसके फ़ोन पर इसके भाई का फ़ोन भी आ रहा था लगातार। तो कहीं ये अपने भाई के साथ तो नहीं है? डोवान ने डेट पे आने से पहले जिन 4 चोरों को पीटा था, उन्हीं में से एक का भाई, जिसका नाम है मिनग्यू, वो अपने भाई के साथ आ जाता है और डोवान को ढूंढ रहा होता है। ये डोवान के बारे में पूछता है, तब इसका भाई बताता है कि वो यहीं पर था, हम जब कैफे में थे तब वो एक लड़की के साथ था, इधर उधर घूम रहा था, मैं जानता हूँ कि वो यहीं होगा। तब हम देखते हैं कि इसका भाई, इसका बड़ा भाई मिनग्यू कहता है कि चाहे वो जो भी हो, जिसने मेरे लिटिल होबो को ऐसा मारा है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उधर इन सब चीज़ों से बेखबर डोवान एरिन के साथ मजे ले रहा है, वो इधर उधर घूम रहा है, ये कई सारे गेम्स खेल रहे होते हैं। एरिन भी बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला, इतना वक्त बीत गया। तभी ये एक और गेम खेलते हैं, जिससे कि हथौड़े से कीलों को ठोकना है और उसके बदले में प्राइज मिलेंगे। अब ये पता नहीं किस तरह का अजीब गेम है। खैर, डोवान इस गेम को खेलना शुरू करता है, तब दुकान वाला ही डोवान का मजाक उड़ाता है और कहता है कि बच्चे तू इसे कर पाएगा, तू तो लड़की से भी कमजोर लग रहा है। डोवान बहुत ही ज्यादा एम्बेरस महसूस करता है। फिर डोवान यूज करता है अपनी स्किल्स, गेमिंग वाली स्किल्स, इस हैमर से कील को ठोकने के लिए। यहाँ पर डोवान बताता है कि किस तरह से, किस एंगल से इस हथौड़े को चलाना है, जिससे कि ये आसानी से हो जाएगा। तब डोवान कहता है कि फाइनली मैं अब एरिन के लिए एक प्राइज जीत लूंगा, इसे इम्प्रेस कर दूंगा। डेट तो मेरी काफ़ी अच्छी जा ही रही है। डोवान मारने ही वाला होता है हथौड़े से, तभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर डोवान को बहुत ही बड़ा शौक लगता है। इसके सामने आ जाता है एक नया क्वेस्ट, जिसे देखकर डोवान हैरानी से कहता है कि व्हाट आर यू किडिंग मी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं ये नहीं कर सकता। ये चैप्टर तो यहीं पर हो जाता है एंड, लेकिन मैं बता दूं गाइस कि डोवान के सामने जो क्वेस्ट आया था, उस नए क्वेस्ट के हिसाब से डोवान को पूरी फोर्स से, यानी कि पूरी ताकत से एरिन के सर पर मारना था, वो भी हथौड़े से, जिसे देखकर डोवान शौक में है। अब डोवान के सामने आया ये नया इंटरेस्टिंग सा क्वेस्ट किस तरह से कंप्लीट होगा, ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइस।